हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण होता क्या है? अगर किसी चीज़ पर आवेश यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से वितरित है तो उसे हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है, मतलब हर जगह समान रूप से वितरित है, ऐसा ना हो कि एक जगह ज़्यादा है एक जगह कम है। अगर समान रूप से आवेश कहीं पर भी वितरित है उसे बोलते हैं सतत आवेश वितरण। अब बेटा ये तीन प्रकार का है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। क्या है समझो। रेखीय आवेश वितरण क्या है? अगर आवेश किसी रेखा पर है और समान रूप से वितरित है, कोई तार हो गई, कोई वृत्त हो गया, अगर कहीं पर आवेश एक रेखा पर समान रूप से वितरित है इसे हम बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। एक रेखा पर, नाम से मालूम चल रहा है। फिर अगर बात करें पृष्ठ आवेश वितरण की बात करें, अगर आवेश किसी पृष्ठ पर है, किसी सतह पर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पृष्ठ आवेश वितरण। जैसे ये मैंने एक सतह ले ली, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, इसे हमने क्या कह दिया? पृष्ठ आवेश वितरण। और आयतन आवेश वितरण, अगर किसी स्थान पर आवेश है, जैसे इस कमरे में आवेश हो गया, समान रूप से वितरित है, ठीक है, तो वो क्या होगा? मतलब ये एक विमीय वितरण हो गया, ये द्विविमीय और ये क्या होगा? त्रिविमीय। मान लो मैंने ये कोई एक, आप इसको सतह मत माने, एक आयतन माने, इस पर आवेश वितरण है। इसको मैं कुछ ऐसे बना लूं समझाने के लिए। ये मैंने एक बॉक्स बना दिया। अगर इसमें आवेश एक समान रूप से वितरित है तो इसे हम क्या बोलेंगे? आयतन आवेश वितरण। क्लियर हो गया? मैं आपको डिफरेंस करवाते हुए करवा रहा हूं। फिर हम एक वर्ड यूज करेंगे रेखीय आवेश घनत्व। नेक्स्ट बात क्या करें? इसी का पार्ट है। क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा। क्या है रेखीय आवेश घनत्व? एकांक लंबाई पर आवेश का मान। जैसे समझो आप लोग, उदाहरण देखो, मेरे पास एक तार है, इस तार पर 2 मीटर इसकी लंबाई है और 10 कूलाम इस पर आवेश है। क्या बोल रहा हूं मैं भाई? हमारे पास 2 मीटर की तार पर कितना आवेश है? 10 कूलाम। 1 मीटर पे कितना होगा? 10/2। आप क्या बोलोगे? 5 कूलाम प्रति मीटर। तो इससे हमें आइडिया क्या हो गया कि भाई इस तार की 1 मीटर पर 5 कूलाम आवेश है। अगर मैं बोल दूं ऐसी तार 10 मीटर होती तो कितना आवेश होता? 1 मीटर पे 5 कूलाम है, 10 मीटर पे कितना हो जाएगा? तो आप क्या करोगे? उससे गुना कर देंगे। तो रेखीय आवेश घनत्व का फायदा क्या है? हमें एकांक लंबाई पर आवेश मिल जाता है, और किसी भी लंबाई पर जब आवेश निकालना है तो एकांक लंबाई के आवेश को उस लंबाई से जब हम गुना करेंगे तो उस लंबाई पर कुल आवेश हमें मिल जाएगा। तो देखें इसका सूत्र क्या है बेटा? अब मैं ये ले लूँ, मान लेते हैं यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा है, कितनी लंबाई है ये? dl। छोटा सा लंबाई अल्पांश है और यहाँ पर थोड़ा सा आवेश भी है, कितना आवेश है? dq। तो अगर हमसे रेखीय आवेश घनत्व निकालना है तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा बेटा आवेश बटे लंबाई, dq/dl। हमारे पास जितनी लंबाई मालूम है और उस लंबाई पर आवेश मालूम है तो कुल आवेश को कुल लंबाई से अगर आप भाग भी कर देंगे तो वही रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो ये लैम्डा आ गया। इसका मात्रक क्या होगा बेटा? आवेश का मात्रक कूलॉम, लंबाई का ऐसा ही पत्ती में मीटर, तो मात्रक कूलॉमीटर। विमा निकाल सकते हो आप इसकी। विमा क्या हो जाएगी? आवेश की AT, लंबाई की L, तो AT/L, तो m0 L -1 T1 A1 हो जाएगा। कर लेंगे आप लोग। हाँ, इसका फ़ायदा क्या है? अगर मुझे यहाँ से dq निकालना है तो dq क्या बन जाएगा? लैम्डा × dl।
अगर मुझे लैम्डा मालूम है और बोल रहा है कि इस लंबाई पर आवेश निकालो, तो लैम्डा को जिस भी लंबाई पर आवेश निकालना है उससे गुना कर देंगे तो वहाँ पर आवेश मिल जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं सिमिलरली पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या सिंबल है बेटा इसका? इसका सिंबल है सिग्मा। सिग्मा सिंबल है इसका। अब ये क्या होगा, मान लेते हैं वही सेम केस कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी? पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगी। एकांक क्षेत्रफल पे वही सेम जैसे हमने यहाँ लंबाई ली थी, मैं यहाँ ले लूँ कि मेरा क्षेत्रफल है 2 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल पे मेरे पास 50 कूलम आवेश है, वितरित है। एकांक पे कितना हो जाएगा? 50/2, 25 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बता रहा है? एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। तो हम पहले की तरह अगर बात करें, यहाँ पे मैंने छोटा सा पीस ले लिया, छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया dA, और यहाँ पर इस छोटे से आवेश पर आवेश है dQ। तो क्या बन जाएगा? सिग्मा बराबर कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। मात्रक कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। विमा चाहे तो आवेश की AT, क्षेत्रफल की L स्क्वायर। तो विमा क्या बन जाएगी? m0 L-2 T1 A1। ये विमा बन गई इसकी। क्लियर? उसी तरह अगर हमें सिग्मा मालूम है किसी का, तो उस सिग्मा को क्षेत्रफल से गुना कर देंगे, उस क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा आ जाएगी। नेक्स्ट है आयतन आवेश वितरण। भाई एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा। हमने यहां पर एक छोटा सा आयतन ले लिया, मान लेते हैं ये आयतन है dV और यहां पर आवेश कितना है? dQ। तो यहां पर क्या होगा? इसका सिंबल है बेटा रो। तो रो क्या होगा? dQ बटे dV। मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यूब। विमा, विमा क्या बन जाएगी? ये लेंथ है तो विमा बन जाएगी L-3 m0 L-3 T1 A1। हमें ये बोल दे कि किसी आयतन पर कितना आवेश होगा, तो dV बराबर क्या बन जाएगा? यहाँ से dQ बराबर रो इंटू dV। दिए गए आयतन पर आवेश निकालना है तो उस आयतन को आयतन आवेश घनत्व से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर आवेश मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये तो हमारा घनत्व की बात हो गई। अब हम थोड़ा इसमें और बात करते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर, अगर हमें ये तार है, इस तार से r दूरी पर कोई आवेश रखा हुआ है, r से ये छोटा सा एक अल्पांश है, रेखीय अल्पांश है dl, इससे r दूरी पर कोई आवेश रखा हुआ है और हमें ये बोल दे कि इस अल्पांश के कारण यहाँ पे कितना बल लगेगा। बड़ा आसान है, क्योंकि ये छोटा सा टुकड़ा है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? स्मॉल फोर्स लगेगा। छोटे से आवेश के कारण थोड़ा सा फोर्स, तो क्या करेंगे हम? dQ आवेश के कारण Q0 पर बल कितना होगा बेटा? dF। सूत्र हमें मालूम है K। एक आवेश कौन सा है? Q0। दूसरा आवेश कितना है? dQ। दूरी कितनी है? r²। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको आप r कैप भी दे दो चाहे। कुल बल कितना पूछे? पूरी तार के कारण, ये तो dQ आवेश के कारण, पूरे संपूर्ण तार के कारण, संपूर्ण तार पर स्थित आवेश के कारण बल कितना होगा? आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। dF का इंटीग्रेशन, dF का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा K Q0 dQ
आर स्क्वेयर आर कैप। डी एफ का इंटीग्रेशन बेटा एफ हो गया। अब देखो क्या चीज़ कांस्टेंट है, क्या चीज़ वेरिएबल है। के एक नियतांक है, नियत। यहां पर जो आवेश है वो नियत है। अब देखें डी क्यू, इस डी क्यू की वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि डी क्यू वैल्यू क्यों पुट करो, इसका हमें मालूम है, लैम्डा मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, के क्यू लैम्डा डी एल बटे आर स्क्वेयर और ये आर कैप। अब देखो लैम्डा एक नियतांक है, इस तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या रहेगा, नियतांक लैम्डा। आर और डीएल की बात करते हैं, क्या आर नियत है या बदलेगा, बदलेगा। क्यों बदलेगा समझो, जब आवेश ये है तो आर की दूरी ये वाली है, जब आवेश ये है तो आर ये हो जाएगा, जब आवेश यहाँ की आवेश की बात करेंगे तो आर ये रह जाएगा, इसलिए आर भी बदल रहा है। डीएल तो बदल रहा है, आर भी बदल रहा है, तो डीएल बटे आर स्क्वेयर आर कैप, ये हमारा बल का फॉर्मूला आ गया। अगर हमसे तीव्रता पूछ ले, इस बिंदु पे तीव्रता पूछ ले, तो तीव्रता का सूत्र क्या है, E बराबर F वेक्टर बटे Q0। जब इसको Q0 से भाग करोगे तो क्या बन जाएगा, K लैम्डा DL बटे आर स्क्वेयर आर कैप। तो ये तीव्रता का सूत्र हो गया। क्लियर हुआ। आर क्यों अंदर रखा, क्योंकि आर बदल रहा है, इस बिंदु से दूरी हर पॉइंट की अलग अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं सेम चीज हमारे पृष्ठ आवेश वितरण के लिए। अगर मैं यहां पर भी एक आवेश ले लूं Q0, कितनी दूरी पर, R दूरी पर, तो सेम dq आवेश के कारण Q पर बल लगने वाला बल, मैं नोट नहीं कर रहा हूं, ये लाइन सेम लिखेंगे हम यहां पे, कितना होगा बेटा, dF वेक्टर, क्या, K Q0 dq, K Q0 dq ये आवेश है, बीच की दूरी वही आर स्क्वेयर आर कैप। संपूर्ण तार के कारण बल क्या बन जाएगा, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, सेम चीज K Q0 dq आर स्क्वेयर आर कैप। और dq की वैल्यू यहां पे क्या है, K Q0 सिग्मा dA आर स्क्वेयर आर कैप। अब नियत dF का इंटीग्रेशन F, K नियतांक, Q0 नियतांक, सिग्मा नियतांक, क्षेत्रफल बदल रहा है इसलिए dA आर स्क्वेयर आर कैप। सिमिलरली अगर हमसे तीव्रता पूछ लेता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E वेक्टर बराबर F बटे Q0, तो ये Q0 कैंसिल होगा, K सिग्मा dA बाय आर स्क्वेयर आर कैप। तो ये तीव्रता का सूत्र भी हो गया। क्लियर बेटा। अगर हमसे पूछे आयतन आवेश वितरण में क्या है, सेम हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इससे R दूरी पे एक कोई आवेश है Q0 पहले की तरह, सब कुछ सेम चल रहा है। अब वही अगर हमसे बल पूछे, dF बराबर क्या होगा, इसी तरह K Q0 dq आर स्क्वेयर आर कैप। डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पर dq का मान में डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या होगा इसमें, अब संपूर्ण के लिए इंटीग्रेट करोगे आप इसको, dF बराबर K Q0 dq बटे आर स्क्वेयर आर कैप। dq का मान रखें आप यहाँ पे, K Q0 क्या है, रो dV आर स्क्वेयर आर कैप। K Q0 और रो नियतांक है, dV बटे आर स्क्वेयर आर कैप। ये वैल्यू हो गई हमारे पास इस फोर्स की। तीव्रता इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, F बटे Q0, तो K रो dV बटे आर स्क्वेयर आर कैप, ये हमें मालूम होना है।